तो दूसरी जो इसमें मैं समझता हूँ कि मेन जो वजह ना शुगर के बाद वो है ब्लड प्रेशर। ठीक हो गया। ऐसे भी यंग पेशेंट के अंदर अगर किसी के अंदर ब्लड प्रेशर हाई हो गया जो ना, सबसे ज़्यादा है वो शुगर हो गई, उसके बाद आ गई है ब्लड प्रेशर। तो यंग ऐसे मतलब यंग बंदा है कोई 30-40 साल का, उसको अगर ब्लड प्रेशर शूट करना शुरू हो गया है जी ठीक। विदाउट एनी काज, तो उसको अलर्ट होना चाहिए, उसको मतलब उसके कान खड़े हो जाने चाहिए कि मैं अपने गुर्दे चेक कराऊँ। बिल्कुल सबसे ठीक, पहले बिल्कुल ठीक। एक जवान बंदे में जब बीपी हाई हो गया ना, तो उसको सबसे पहले अपने गुर्दे के टेस्ट करवाने चाहिए। सबसे पहले इधर ध्यान दें कि मैं अपने गुर्दे के जो बिल्कुल। उसको सेव कर लूँ। यस, मोस्ट कॉमन जो काज ब्लड प्रेशर की है ना, उसमें ब्लड प्रेशर शूट करता ही इस एज में ये किडनी की वजह से है। ठीक हो गया। हाँ, किडनी नहीं है तो फिर और काजेज हो सकती हैं, जैसे फैमिली के अंदर ब्लड प्रेशर अगर हाई रहता है तो फैमिलियल काजेज हो सकती हैं, या कोई एंडोक्राइन कोई वदूद के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उससे बीपी हाई हो सकता है। ठीक हो गया। ठीक है, बट किडनी को ज़रूर रूल आउट करना चाहिए यंग एज पे ब्लड प्रेशर का हाई हुआ है। फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि पहले सबसे पहले गुर्दों का ही टेस्ट करवाया गुर्दे जाए। का बीपी अगर यंग एज पे बीपी हाई हो गया तो ठीक हो गया, ठीक हो गया। तीसरी वजह स्टोन्स की है, गुर्दे के अंदर पत्थरियाँ। जी जी। वो भी कॉमन डिजीज़ है। वो अगर अनचेक्ड अनट्रीटेड, अगर उसने ऑब्स्ट्रक्शन को रुकावट की हुई है तो उसका कोई ऑपरेट टाइम पे नहीं हुआ, वो पेशेंट ने लिंगर ऑन किया है, लापरवाही की है, चलता रहा, उसने कहा मैं करवा लूँगा, तो वो अल्टीमेटली स्टोन्स भी जाके फिर किडनी को डैमेज करते करते आहिस्ता आहिस्ता वो फेल की तरफ चले जाते हैं। उसकी वजह से प्रेशर बढ़ता जाता है, प्रेशर पड़ता है और किडनी पर आहिस्ता आहिस्ता वो भी फेल हो जाते हैं और उस पेशेंट को फिर डायलिसिस पे आना पड़ता है। फिर कुछ फैमिलियल डिजीज़ होती हैं जो कि जेनेटिक्स में होती हैं, उसमें किसी की कोई एटियोलॉजी नहीं होती बट वो जीन्स में होती हैं। जी ठीक है, जैसे कि पेरेंट्स में थी, किसी में मामू चाचू फूफो खाला किसी में थी, जी जी ठीक है, फोर फादर्स में किसी में थी। ठीक है, तो वो बच्चों में बाज़ दफ़ा आ जाती हैं, ट्रांसफ़र हो गई आगे। यस, उसमें मोस्ट कॉमन जो है वो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ होती है। जी ठीक। और भी बहुत सारी डिजीज़ हैं जो कि फैमिली में रन करती हैं, FSGS जो इसकी किडनी की स्पेशल डिजीज़ होती हैं कुछ, तो वो डिजीज़ जो है इसमें मतलब उसमें भी अल्टीमेटली पेशेंट जो है वो फेलियर की तरफ जाता है। सही। और फिर उसको डायलिसिस की तरफ जाना पड़ता है। तो हमने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उसकी डायग्नोसिस टाइम पे हो जाए। जी ठीक हो गया, ठीक हो। डायग्नोसिस टाइम पे हो और प्रॉपर फॉलोअप हो डॉक्टर के पास, ठीक। और प्रॉपर सर्विलेंस हो, पेशेंट अपने टेस्ट वगैरह करवाता रहे और चेक करता रहे, बीपी शुगर जो भी इसकी इंसाइटिंग काज है ना, उसको आप कंट्रोल में रखें तो गुर्दे बचे रहते हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, इससे थोड़ा आगे आते हैं। जिन मरीज़ों का आप समझते हैं कि अब इनके गुर्दे काम करना छोड़ गए, उनके लिए आखिरी हल फिर क्या होता है? तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर गुर्दे काम करना छोड़ गए हैं, बिल्कुल स्टेज 5 क्रॉस कर गए हैं, राइट। इसकी 5 स्टेजेस होती हैं ना जी। स्टेज 1 2 3 4, वो उसमें लोग मेडिसिन पे चलते रहते हैं। ठीक हो गया। ठीक है, लेकिन स्टेज 5 एक ऐसी स्टेज है जिसमें गुर्दे बिल्कुल 15% से भी कम पे आ जाता है उनका काम। अच्छा, यानी तकरीबन वो ना होने के बराबर। ना होने के बराबर। फिर उसमें आगे 2 ऑप्शन हैं, या तो किडनी ट्रांसप्लांट करवाया जाए, ठीक हो गया, या फिर जो है ना उसको डायलिसिस पे स्विच करें। ठीक हो। ठीक है, तो ट्रांसप्लांट आपको पता है हमारे पास जो है वो थोड़े से लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। बहुत, मेरा तो ख्याल है कि 0.1% है जो लोग ट्रांसप्लांट की तरफ जाते हैं, लेकिन बेस्ट ऑप्शन, मेरा ज़ाती ख्याल है, बेस्ट ऑप्शन ट्रांसप्लांट है, बेस्ट ऑप्शन। जी जी, बिल्कुल सही। तो अगर यंग पेशेंट है, यंग बंदा है, तो उसमें तो आइडियली ट्रांसप्लांट ही होना चाहिए। तो सर, जब पेशेंट इस अपना डायलिसिस के पास डायलिसिस के करीब आ गया है, तो क्या उनके खौफ होते हैं या क्या होता है उनमें कि कैसे? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो हम कॉमनली फेस करते हैं पब्लिक के अंदर, कि जब कोई फैमिली के अंदर किडनी डिजीज़ हो गई है, कोई बंदा यंग बंदा या ओल्ड मिडिल एज मैन या कोई भी फैमिली मेम्बर जिसको अचानक पता चलता है भाई इसके जो है किडनी फेल हो गया, अब इसको हमने डायलिसिस पे ट्रांसफ़र करना है। ठीक हो गया। तो जो फैमिली का जो एक्सप्रेशंस होते हैं ऐसे जैसे होपलेस और ना उम्मीदी मायूसी वाला चेहरे, कि जैसे अब हमारा बंदा गया। जी जी, ऐसे ही एक मिथ है जो कि मैं अक्सर पेशेंट्स को भी बताता हूँ कि आप डायलिसिस का मतलब ये नहीं है कि आप नाउम्मीद हो जाएं। जी जी, डायलिसिस तो एक उम्मीद है इस तरह के मरीजों के लिए। बिल्कुल सही। ठीक है, आज से अगर 30 साल पीछे जाएं, जब डायलिसिस का यहाँ पे कोई नामो निशान नहीं था, तो जैसे ही पेशेंट का जो यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ता था 3-4 पे जाता था, तो डॉक्टर्स
यूज टू के वो उसकी फैमिली को काउंसल करते थे कि कि यार आप जाएं और इसकी खिदमत करें, इसने नहीं बचना, आप बचना नहीं। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही था। अब हमारे पास 20-20 क्रेटिनिन के लोग आते हैं, 30-30 क्रेटिनिन के साथ आते हैं, हम डायलिसिस करते हैं, माशाल्लाह पेशेंट्स जो हैं वो उस पर सर्वाइव करते हैं, ना सिर्फ सर्वाइव करते हैं, वो अपनी डेली एक्टिविटीज़ भी करते हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोग भी जानता हूँ, जी जी, पेशेंट्स ऐसे मेरे हैं जो अपनी फैमिलीज़ को लुक आफ्टर भी करते हैं, हफ्ते में 2 दफ़ा डायलिसिस भी कराते हैं बाकायदगी से, ठीक हो गया, और उसको बिल्कुल अपने सर पे सवार नहीं किया, यानी अपनी रूटीन लाइफ को जो ऐसे गुजार रहे हैं और साथ उनको अपनी फैमिली को वो साथ सपोर्ट भी कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसलिए ये डायलिसिस का जो एक खौफ है ना सोसाइटी के अंदर, ये इस खौफ का नुकसान पता क्या होता है जी, इस खौफ की वजह से हम अपनी बहुत सारी कीमती जानें लूज़ कर देते हैं। हाँ सही, ठीक है, सही। मतलब आप खौफ की वजह से क्या होगा, फैमिली में पता चल गया आप इसका डायलिसिस होना है, फैमिली डर के भागेगी दूसरे डॉक्टर के पास। हाँ जी, जब वो कहेगा हाँ नहीं इसका डायलिसिस होना है, फिर जाएगी और डॉक्टर के पास। जी ठीक है, फिर जाएगी वो, जब डॉक्टरों ने कह दिया डायलिसिस होना है, फिर वो जाएगी हकीम के पास। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। फिर वो हकीमों से, जब हकीमों से भी सही नहीं होगा, होम्योपैथिक मुख्तलिफ तवीज़ शवीज़ करा के सब कुछ करा के जब एंड में बंदा बिल्कुल टर्मिनल स्टेज पे आता है ना, फिर वो आके हमारे पास इमरजेंसी में लैंड करते हैं, फिर आके हमें ही कहते हैं कि हम जो हुंदा जी कर लो, यानी जो उसका जो कीमती वक्त था वो ज़ाया कर देते हैं, उसका कीमती वक्त और अपना पैसा अपना ज़ाया किया, उसका पेशेंट का जो टाइम था वो उन्होंने वेस्ट किया, जो उसका जिसमें वो हम सेव कर सकते थे। जब वो पैरों पे चल के आया तब उसका नहीं करवाया, जब वो बिल्कुल स्ट्रेचर पे आया, उसको होश ही नहीं है, उसके दिल पे असर पड़ चुका हुआ है, ठीक है, जी। उसका दिल नहीं काम कर रहा, बीपी नहीं ऊपर आ रहा, हम वहाँ पे फिर हम भी बेबस होते हैं कि हम अभी कैसे डायलिसिस कर दें उसका। तो ये अनफॉर्चुनेटली ये सोसाइटी के अंदर एक जो खौफ है, इस खौफ को मिनिमाइज़ करना चाहिए, लोगों के अंदर एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि डायलिसिस इज़ नॉट एंड ऑफ लाइफ। जी ठीक, डायलिसिस इज़ अ होप फॉर सच पेशेंट्स। बिल्कुल ठीक है। अगर डायलिसिस ना होती तो लोग तो बेचारे इतने हमारे जो डायलिसिस पे आए तो अब तक ऊपर फोत हो चुके होते। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, यानी पूरी दुनिया में, अमेरिका में भी, इवन अमेरिका, यूके, यूएसए, कनाडा, हर जगह पे डायलिसिस होता है। यानी डायलिसिस की वजह से आप समझते हैं कि जो पेशेंट्स का सर्वाइवल रेट है वो बढ़ गया है। डायलिसिस इज अ होप, नॉट डायलिसिस इज नॉट एंड ऑफ लाइफ। सही, जो एक लोग समझते हैं कि डायलिसिस पे आगे चलो जी जिंदगी खत्म, बस नहीं अब ये खत्म, आम लोगों का यही तासर होता है, आम लोगों का तासर यही होता है। अब ये रोना धोना शुरू कर दिया, वो डॉक्टर ने कहा था डायलिसिस कराओ। ये एक गलत सोसाइटी के अंदर एक गलत जो है ना, एक कह लो कि मिसकंसेप्शन है जी, ठीक है, जिसको दूर करना चाहिए, और इसके लिए मेरे ख्याल में ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए जी, ठीक, जो लोगों को ये बताएं, लोगों को कि इससे इसका जो डर है ना, फोबिया है, वो ख़त्म करें। बिल्कुल ठीक। मेरे अपने भाई के डायलिसिस मैं करवाता रहा हूँ। अच्छा, मतलब मेरा छोटा भाई है, उसका मैंने कोई डायलिसिस 1.5 साल मैंने उसका डायलिसिस करवाया है, फिर उसका मैंने ट्रांसप्लांट करवाया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, नाउ इज डूइंग वेल, अभी वो ठीक है माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र, भी उसके बच्चे हैं, काम शाम भी करता है, सब कुछ कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस डिजीज़ के डरना नहीं, आपने एक घर से मिसाल लोगों को बता दी कि जी इस तरह भी हो सकता है। बिल्कुल, मतलब बीमारी से डरना नहीं है, डर के बैठना नहीं है जी, ठीक हो गया, बिल्कुल हिम्मत करनी है। इसमें थोड़ा सा 2-4 महीने होते हैं जो मुश्किल होते हैं स्टार्ट में, ठीक, फिर अब स्ट्रीमलाइन हो जाते हैं ना, तो फिर आगे अल्लाह ताला आसानियाँ कर देता है, कोई ना कोई वे आउट निकलते हैं जी, ठीक हो गया जी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त से हमें अपना टाइम दिया और लोगों को बड़ी ही अच्छी और मुफीद मालूमात दी हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट भी कोशिश करेंगे आपसे कभी टाइम लेके तो दोबारा भी आपसे रब्ता करें और कुछ इसी टॉपिक पे आपसे दोबारा भी आपकी राय लें। तो तब तक के लिए बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू आपका भी, आपने मुझे मौका दिया। और आई थिंक ये प्रोग्राम्स ऐसे छोटे मोटे आपको करने चाहिए। जी इंशाल्लाह, वेरी हेल्पफुल ज़रूर सर, इंशाल्लाह फॉर द पब्लिक। जी बहुत शुक्रिया जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।